ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता के क्लास में। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 12 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे। और तात्पर्य लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बचा है। इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी जो मायावादी हैं उनके कुतर्कों का खंडन कर रहे हैं, बैड लॉजिक। भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं मेने जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be। ऐसा कभी समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व नहीं था, या इन सभी राजाओं का और आपका अस्तित्व नहीं था, ना ही भविष्य में ऐसा कभी होने वाला है। तो तात्पर्य में विस्तार से हम लोग चर्चा किए। तो मायावादी लोग एक इसमें कुतर्क देते हैं कि भगवान यहाँ पे जो इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, वो भौतिक संदर्भ में कर रहे हैं, बेस्ड ऑन मटेरियल, मटेरियल बेसिस पे कर रहे हैं। लेकिन ये भौतिक स्तर पे बाउंड नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद जी पहला लॉजिक भी है कि फिर भगवान कृष्ण अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का शरीर तो भौतिक नहीं है। तो अगर भगवान कृष्ण अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये भौतिक नहीं हो सकता है। हाँ। और दूसरा हाँ, दूसरा रीजन भी है कि अगर कोई भगवान को ऑर्डिनरी व्यक्ति समझता है भौतिक स्तर का, तो फिर भगवान का गीता बोलने का कोई अर्थ नहीं है। So no mundane book compares with the Bhagavad Gita. When one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses all importance. और नेक्स्ट मायावादी लोग आर्गुमेंट करते हैं। So the Mayavadi argues that the plurality mentioned in this verse is conventional and that it refers to the body. But previous to this verse, such a bodily conception is already condemned. After condemning the bodily conception of the living entities, how was it possible for Krishna to place a non-conventional proposition on the body again? Therefore, individuality is maintained on special grounds and is thus confirmed by great acharyas like Sri Ramanuja and others. It is clearly mentioned in many places in the Gita that this spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. Those who are enemies of Krishna as the Supreme Personality of Godhead have no bona fide access to the great literature.
सो एक और आर्गुमेंट करते हैं मायावादी लोग कि इस श्लोक में भगवान जो इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, जो इसमें प्लूरैलिटी है, प्लूरल यानी बहुवचन के रूप में भगवान बोल रहे हैं ना। मायावादी लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी, देर इज सिंगल इंडिविजुअलिटी, केवल एक ही इंडिविजुअलिटी, ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। बहुत सारे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम, मैं और ये सारे, तो वहाँ तो प्लूरल इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो इसमें मायावादी लोग आर्गुमेंट करते हैं कि ये जो प्लूरल इंडिविजुअलिटी भगवान बोल रहे हैं, बहुवचन, व्यष्टि जीवात्मा के बारे में भगवान बोल रहे हैं, तो ये भौतिक स्तर पे बोल रहे हैं, भौतिक शरीर के लिए बोल रहे हैं। वास्तविक आत्मा के स्तर पे सिंगुलैरिटी है, ओनली वन, वननेस, एकात्म का भाव है आत्मा के स्तर पे। ऐसा जो मूर्ख मायावादी लोग होते हैं वो आर्गुमेंट करते हैं। लेकिन इसका खंडन प्रभुपाद जिस प्रकार से कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण इस श्लोक में जब बोल रहे हैं अर्जुन को और अपने आप को और सारे जितने भी राजा हैं, तो भगवान भौतिक शरीर के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये जो मायावादी लोग का जो तर्क है उसका खंडन इस प्रकार से कर रहे हैं प्रभुपाद जी की भौतिक शरीर के लिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान भौतिक चीज को, भौतिक विचारधारा, भौतिक शरीर की भी जो विचारधारा है, अपने आप को शरीर, मृत और जीवित शरीर के लिए शोक करने वाले व्यक्ति को भगवान निंदा करते हैं, कंडेम्न कर रहे हैं। तो भौतिक शरीर की विचारधारा को भगवान ऑलरेडी कंडेम किए हैं, निंदा किए हैं। तो भला अब अगले श्लोक में वो भौतिक शरीर के इंडिविजुअलिटी के बारे में जोर क्यों देंगे भगवान? उसका तो कोई जो है वो नहीं बनता है। तो इसलिए ये जो भगवान कृष्ण इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, ये शरीर के लिए नहीं है, ये आत्मा के स्तर पे है। और इस चीज को कंफर्म सभी महान आचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि भी करते हैं। और गीता के अन्य श्लोकों में भी ये आध्यात्मिक इंडिविजुअलिटी को, आध्यात्मिक व्यक्तित्व को स्वीकार किया गया है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि इसको केवल जो भक्त है वही समझ सकता है। हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः, तत्व के साथ, वास्तविकता के साथ जो भक्त है केवल वही समझ सकते हैं। जो भक्त नहीं है, वो नहीं समझ सकते इसको। क्यों? क्योंकि जो भक्त नहीं है वो भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, ये रीजन है। जो मैं कल प्रश्न पूछा था, मेन कारण अगर आपको याद होगा, मैंने प्रश्न पूछा था कि हालांकि ये बहुत सरल है समझ पाना, इतना बहुत बड़ा बुद्धि का जरूरत नहीं है कि भगवान जब इस श्लोक में बोल रहे हैं कि हर जीवात्मा व्यक्तिगत जीवात्मा है, तो कैसे सब एक हो सकता है। लेकिन फिर भी मायावादी लोग इसमें कुतर्क क्यों देते हैं? केवल मूर्खता बस कारण नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत विद्वान होते हैं। तो कारण क्या है ये बताया जा रहा है, आप ध्यान से सुनिए। Those who are envious of Krishna as the supreme personality of Godhead have no bona fide access to the great literature। जो कृष्ण, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं परम पुरुष के रूप में, परम भगवान के रूप, जो स्वीकार नहीं कर सकते, जो केवल कृष्ण को कोई एक पुरुष साधारण व्यक्ति मानते हैं, या केवल एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी मान लेते हैं, या केवल एक मुक्त पुरुष के रूप में बोल देते हैं कि हाँ हम जैसे साधक हैं, कृष्ण जो है सिद्ध हो गए। हाँ, वो भी हमारे जैसे ही ब्रह्म है। हाँ, हम सब ब्रह्म है, एक ही बात है। लेकिन वो मुक्त हो गया इसलिए वो गीता बोल सके, रियलाइज हो गए, और हम भी मुक्त हो जाएंगे तो हम भी कृष्ण बन जाएंगे। तो यहाँ तक कि आज के समय में है ऐसे कई सो कॉल्ड डिवोटीज ऑफ कृष्ण, कृष्ण के भजन करने वाले, भक्त कहे जाने वाले भी लोग हैं, जो यही जो है जो सबसे घृणित विचारधारा मेंटेन करके रखते हैं कि हम एक दिन, हम सब, आप सब लोग भी कृष्ण का नाम जप करके, कृष्ण का पूजा करके कृष्ण भगवान बन सकते हैं। ऐसा विचारधारा आज भी रखते हैं, और बड़े बड़े विख्यात लोग भी इस कैटेगरी में कई बार आते हैं। हाँ, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि केवल कोई भक्ति के बारे में वर्णन कर रहा है, भजन कर रहा है, या भागवत पे कथा दे रहा है, दैट डज नॉट मीन दैट ही इज अ प्योर वैष्णव।
शुद्ध वैष्णव है ये जरूरी नहीं। शुद्ध वैष्णव मतलब जिसका हृदय में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या भाव नहीं होता है कृष्ण के बराबर बनने के लिए। वो हमेशा अपने आप को कृष्ण का नित्य सनातन तुच्छ दास बना के रखना चाहता है। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्त। अदर्स आर एनवियस ऑफ कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए इस महान ग्रंथ को वो लोग नहीं समझ सकते हैं, और उनके द्वारा जो श्रवण करेगा ऐसा व्यक्ति भी इस महान ग्रंथ को कभी समझ नहीं पाएगा। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे, The non-devotee's approach to the teachings of the Gita is something like that of a bee licking on a bottle of honey. हाँ, तो श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का स्टेटमेंट प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट कर रहे हैं कि जो भगवान के भक्त नहीं हैं, या जो इस मायावादी विचारधारा से दूषित व्यक्ति होते हैं, उनका भगवद गीता को पढ़ना और पढ़ाना उसी प्रकार से है जैसे कि मधुमक्खी जो है शहद को टेस्ट करना चाहती है, लेकिन शहद का जो बॉटल है बर्नी ट्रांसपेरेंट कांच का बर्तन होता है, तो बाहर से तो दिख रहा है लेकिन वो ढक्कन खुला नहीं है, बाहर से उसको चाट रहा है, तो देयर विल बी नो टेस्ट। प्रकाश जी बोलते हैं लेक्चर, वन कैनॉट हैव अ टेस्ट ऑफ हनी अनलेस वन opens द बॉटल। सिमिलरली the mysticism of the Bhagavad Gita can be understood only by devotees, and no one else can taste it, as it is stated in the fourth chapter of the book. Nor can the Gita be touched by persons who envy the very existence of the Lord. Therefore, the Mayavadi's explanation of the Gita is a most misleading presentation of the whole truth. Lord Chaitanya has forbidden us to read commentations made by the Mayavadis and warns that one who takes to such an understanding of the Mayavad philosophy loses all power to understand the real mystery of the Gita. If individuality refers to the empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. The plurality of the individual soul in the Lord is an eternal fact, and it is confirmed by the Vedas as above mentioned. इसलिए भगवद गीता को केवल और केवल प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव के मदद से ही समझा जा सकता है। और जो नॉन डिवोटी हैं, भक्त हैं, भले ही कितना अपने आप को विद्वान साबित करें, भगवान का भक्त अपने आप को घोषित कर दें, बहुत फेमस हो जाएं, फिर भी भगवत गीता का जो रहस्य है उनके सामने प्रकट नहीं होता है, इसलिए वो अन्य लोगों को प्रकट नहीं कर सकते हैं, अन्य लोगों को भी वो मिसलीड करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट मना किए कि मायावादी भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश। मायावादियों का जो भाष्य सुनेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसे मायावादी जो स्वार्थ प्रेरक व्याख्याएं होती हैं, प्रवचन होते हैं, उनको नहीं ही सुनना चाहिए। श्रवणम नैव कर्तव्य, ये पॉइजन की तरह कार्य करता है। सनातन गोस्वामी यहाँ तक लिख देते हैं, एक पुराण से एक श्लोक कोट करते हुए सनातन गोस्वामी बोलते हैं, अवैष्णवा मुखोद्गीर्णम भूतम हरिकथामृतम श्रवणम न एव कर्तव्य सर्पोच्चिष्ट यथापया। अवैष्णव, अवैष्णव मतलब जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं। अवैष्णव का अर्थ होता है जो कृष्ण का अपने आप को नित्य सनातन दास नहीं मानता है। हाँ, इसमें वो कैटेगरी के सो कॉल्ड वैष्णव, इसमें वो कैटेगरी के तथा कथित भक्त या वैष्णव भी आते हैं अवैष्णव की कैटेगरी में, जो लोग फॉर द टाइम भी, जब तक भौतिक संसार में है, भौतिक शरीर में है, कृष्ण का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मनताकरण में यही विचारधारा रखते हैं कि हम भी मुक्त होकर के कृष्ण बन जाएंगे, कृष्ण के तुल्य हो जाएंगे, या कृष्ण में जाकर के विलीन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। हाँ, इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले तथा कथित भक्त भी अभक्त की कैटेगरी में आते हैं, डेंजरस हैं। और ऐसे तथाकथित भक्तों से और प्रोफेशनल रिसाइटेशन, प्रोफेशनल भागवत कथाकारों से, और फिर जो नॉन डिवोटीज हैं, जो भक्त नहीं है, जो मायावादी हैं, हार्डकोर मायावादी जिनको बोलते हैं, कुछ होते हैं छुपे हुए मायावादी होते हैं, कुछ हार्डकोर मायावादी होते हैं। तो ये दोनों तरह के मायावादियों से जो भी हरि कथा अमृतम, हरि कथा अमृत के समान है, लेकिन ऐसी हरि कथा जो अमृत तुल्य है, जो शुद्ध करती है, वो भी क्या बन जाती है, पॉइजनस हो जाती है, जहर बन जाता है।
अगर ऐसे लोगों के मुख से सुनने को मिलेगा, सुनते हैं तो। और वो एग्जाम्पल दिया गया है इस श्लोक में। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, सर्प उच्चिष्ट यथा पया। जैसे गाय का, देसी गाय का बढ़िया शुद्ध दूध है, तो बहुत पोषक है, पोषण मिल सकता है उससे। लेकिन अगर सर्प ने एक जीभ बस लगा दी उसमें, तो वही पोषण करने वाला दूध जहर समान हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये हरी कथा हमको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे लोगों से ना सुनिए। केवल शुद्ध वैष्णवों की टीका को पढ़ना चाहिए और उन्हीं की व्याख्या को सुनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। यस, पूर्वी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि ये मायावादी है? मतलब हमने जैसे भगवत गीता भी पूरी पढ़ी नहीं है, तो हमें तो पता भी नहीं है कि क्या पूरा मतलब सही है क्या रॉन्ग है। तो वो जो बता रहे होंगे हमको, तो हमें तो लगेगा सही होगा। तो कौन से हाँ, मेन सिम्टम्स हैं उनके? इसलिए इसलिए तो प्रभुपाद जी हमको तैयार कर रहे हैं ना। सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण पहला श्लोक दूसरा श्लोक बोलना चालू किए नहीं, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इतने सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि इस प्रकार से मायावादी लोग गलत गलत व्याख्या दे सकते हैं। तो आप सावधान हो जाइए, उनसे मत सुनिए, नहीं तो फंस जाएंगे। इस सार रूप में मैंने भी जैसे बताया व्याख्या में कि प्रभुपाद जी का टीका से, कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है, भगवान कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है, यह सोचता है कि मैं भी कृष्ण के बराबर हो सकता हूँ, यह सोचता है कि भजन करके साधन करके कृष्ण में विलीन हो जाएंगे, इस प्रकार की जो भी बातें करता है, विलीन होने की बातें, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, यह भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो सत्य से नहीं है, पूरी तरीके से सत्य नहीं है, इससे श्रेष्ठ है उनका जो निराकार ब्रह्म रूप है। इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो सब मायावादी की कैटेगरी में आते हैं अलग अलग प्रकार से। तो उनकी व्याख्याओं को, प्रवचनों को नहीं सुनना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। और हरे हमारा कृष्ण। परम सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद जी प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं गौड़ी संप्रदाय में। तो हमको और अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है। भगवद गीता के सारे तात्पर्य अगर कोई अच्छे से पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो वो पूरा परफेक्शन सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सब नॉलेज उसको मिल जाएगा। फिर भागवतम है, प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ दिए, चैतन्य चरितमृत है, फिर अन्य है, फिर ये सब अच्छे से कोई समझ के कंप्लीट करता है तो फिर हमारे प्रीवियस आचार्य हैं, शिला भक्तिनाथ जी ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर है, षड गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, इतना सारा है कि अन्यत्र और कहीं जाके भटकने की आवश्यकता नहीं। ओके। यस महिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैसे ये स्टोरी मैंने अभी भागवतम में मैं अभी यहाँ तक नहीं पहुंची हूँ, पर जैसे हम देखते हैं तो हिरण्यकश्यपु का जब वो नरसिंह देव जी ने वध किया था, तो दिखाते हैं कि उनकी सोल उनके अंदर एंटर कर जाती है। तो प्रभु जी उसको कैसे समझें कि वो क्या है? मर्ज नहीं होते हैं वो। जैसे भागवत में भी लिखा हुआ है, ये जो क्या नाम था इसका, अघासुर। अघासुर का जब मृत्यु हुआ तो उसका भी सोल जो है भगवान कृष्ण के शरीर में गया। ये बाद में लिखा हुआ है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि शरीर में, भगवान के शरीर में जाना मतलब वो आध्यात्मिक स्टेटस को प्राप्त करना। फिर वहां से स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करता है, भगवान के वैकुंठ में जाता है और भगवान का पार्षद बनता है। तो वो एक चैनल समझ सकते हैं भगवान कृष्ण के थ्रू वो स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करना। तो मर्ज होना मतलब शरीर में जाना मतलब ऐसा नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, अस्तित्व नहीं खत्म होता है। ठीक है। जी प्रभु जी, अस्तित्व तो नहीं खत्म होता, ये तो समझ में आ गया था। मतलब फिर उसके बाद उनको भक्ति करने का मौका मिलता है, ऐसा है? हाँ यस, वो स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम जाते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। यस, अनुपम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी, ये शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ। प्रोफेशनल कथाकारों को नहीं सुनना चाहिए। हाँ। अब ये आजकल सोसाइटी में तो मोस्टली प्रोफेशनल कथाकार ही आते हैं सोसाइटी में। एक इस्कॉन हाँ। ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह वो देखने में आता है वो सब जगह प्रोफेशनल ही हैं।
तो सही ये बात। कैसे पता लगेगा सुनने वाले को कि ये भक्त है कि नहीं है? कथा तो सुना रहा है वो, लेकिन वो भक्त या अभक्त है ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए वो जो श्रोतागण है उनकी जिम्मेदारी है। जैसे हम बीमार होते हैं तो इलाज कराने के लिए हम डॉक्टर ढूंढते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर का हमने देखा क्लिनिक के ऊपर नाम और घुस गए। जो भी बीमार व्यक्ति है उसका जिम्मेदारी होता है कि नहीं होता है कि वो पता करे कि ये डॉक्टर ऑथराइज है कि नहीं है। उसको पता होना चाहिए कि ऑथराइज डॉक्टर या सर्टिफाइड डॉक्टर के क्या लक्षण होते हैं। कम से कम इतना ज्ञान तो हमको रखना पड़ेगा, तब हम जा करके सही डॉक्टर को प्राप्त कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में जो प्रवेश करना चाहता है ना, तो कम से कम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको रखना पड़ेगा, और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है भगवत गीता। तो भगवत गीता का बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेगा कि प्रामाणिक गुरु कौन होता है, कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, भक्ति का ये आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति क्यों करना है, आध्यात्मिक मार्ग में जो डेस्टिनेशन लक्ष्य है वो क्या है। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण होते हैं भागवत में बताया गया है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम साध्य परे च निष्णातम ब्रह्मणि च उपाश्रमाश्रयम्। ये आध्यात्मिक गुरु भागवत बोलता है कि जो श्रेय उत्तमम, जो से उत्तम श्रेय प्राप्त करना चाहता है उसको गुरु के पास समर्पण करना ही पड़ेगा। तो बस इतना ही भागवत नहीं बोलता है कि गुरु के पास जाना चाहिए, फिर तो कोई भी ढोंगी गुरु पकड़ लेगा, फंस जाएगा। तो फिर उसके बाद गुरु के लक्षण भी बताए गए हैं कि सावधे परे च निष्णातम। प्रामाणिक गुरु का जो है सबसे पहला लक्षण होता है, तो वो जो भी बोलता है अपने मन से नहीं बोलता है। वो कुछ भी बोलेगा उसके पीछे शास्त्र, भागवत है, गीता है, प्रामाणिक शास्त्रों को कोट करेगा। हाँ। और दूसरा, शाब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मणि च उपसमाश्रयम्। और परम भगवान, ब्रह्मणि मतलब परम भगवान, परम ब्रह्म कृष्ण का जो है निष्ठा पूर्वक आश्रय लिया हुआ है, उनका शुद्ध भक्त है, उनका शुद्ध दास है। तो ये चीज होता है। तो अभी प्रोफेशनल रिसाइटिस्ट जो होते हैं कई बार वो भी भक्ति की बातें करते हैं, भागवत से ही श्लोक वगैरह भी बोलते हैं गाते हैं। जी। तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये क्या है कि वो भागवत क्यों कर रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। भागवत अगर कोई केवल पैसे कमाने के लिए या देश समाज में नाम कमाने के लिए कर रहा है, लोकप्रिय होने के लिए, तो वो भी प्रोफेशनल रिसाइटर है और उसका भी कोई फायदा नहीं। और दूसरा पैरामीटर है कि जो व्यक्ति भागवत कथा कर रहा है, जो भक्ति का ज्ञान दे रहा है, अगर वो अपने जीवन में भक्ति के सिद्धांतों को पालन नहीं कर रहा है तो उसको भी सुनने का कोई लाभ नहीं है। भक्ति मतलब वासुदेव भगवती, वासुदेव भगवती, हाँ तो क्या है, जनेत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चयन अहेतुकम। इमीडिएटली वैराग्य और जो परम ज्ञान है वो उत्पन्न होता है। तो वैराग्य होना चाहिए, उसका खुद का साधना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भागवत पे कथा तो कर रहा है और कीर्तन कर रहा है, रोता भी है बस कीर्तन करते हुए, लेकिन जैसे स्टेज के बाहर जाता है तो बैठ के तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी। हाँ। एक बहुत बड़ा साधु सम्मेलन हुआ था। तो वहां पे वो साधु को सम्मेलन में जिसको लीडर के रूप में चूज किया गया, तो वहां पे अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे साधु बैठे थे, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म बोल लीजिए, सनातन धर्म बोलिए। तो वो जो लीडर ऑफ द साधु था, वो बहुत ओपन तरीके से चैलेंज करके सारे साधुओं को धुलाई कर रहा था। वो बोल रहा था कि देखो, आप सब लोग साधु बन के घूमते हो और आप चाय कॉफी भी नहीं छोड़ सकते हो। चाय कॉफी आप लोग पीते हो, तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, हाँ प्याज लहसुन खाते हो। ये क्या साधुगिरी आप करते हो, ऐसे वो हो रहा था। और फिर उस वक्त उसने गुणगान करते हुए बोलता है, आप देख लो, इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसमें विदेशी लोग भी, जो कि हिप्पी थे, चार नियम तोड़ते थे, वो लोग चाय कॉफी भी नहीं पीते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते। इसको बोलते हैं साधु। बाहर का साधु। इन भारतीय जो सो कॉल्ड साधु हैं, प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, उन सम्मेलन में ओपन चैलेंज करके सबको धोलाई दे दिया। तो ये एक फैक्ट है कि जो अपने जीवन में ही आचरण नहीं ला पा रहा है, वैराग्य नहीं दिख रहा है, हाँ, तो वो एक प्रमाणिक साधु नहीं हो सकता। उसका आश्रय लेकर के कोई फायदा नहीं होगा, और उसका प्रवचन भजन सुन करके कोई लाभ नहीं होने वाला सोसाइटी में। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो इतना बुद्धि तो कम से कम लोगों को होना चाहिए ताकि समझ सके कि कौन खरा साधु है और कौन ढोंगी साधु थैंक यू प्रभु जी। है। ओके। हरे कृष्णा। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे